हेलो। सो आज मैं कुछ यूट्यूब पे शॉर्ट ट्रिक्स देख रहा था। तो उसमें मुझे कुछ एक ऐसी ट्रिक मिली स्क्वायर रूट की कि जैसे कोई नंबर है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे कि स्क्वायर रूट 40। तो अगर स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालना हो तो वहाँ पर ट्रिक में ये बताया गया कि क्या करना है। इससे जस्ट छोटा नंबर लो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो वो 36 है। 36 का स्क्वायर रूट पता है सब लोग को 6 होता है। तो क्या करना है, 36 का स्क्वायर रूट यहाँ लिख दो, 6 प्लस, अब 40 और 36 का डिफरेंस निकालो। तो 40 माइनस 36 4 बनेगा। 4 लिखो, फिर 2 से डिवाइड करो। 2 से वो स्क्वायर रूट की सब ट्रिक्स में रहेगा। ओके, इनटू क्या करना है, 36 का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करो। क्या है, 6 है। सॉल्व करो, 6.33 आ रहा है। एंड एक्यूरेट भी है कुछ हद तक, बट जितनी भी वीडियोस मैं देखी उसमें किसी ने इसका प्रूफ नहीं बताया। तो मैंने सोचा इसका मैं प्रूफ बता दूं कैसे होता है। कैलकुलस का इसमें यूज होगा। तो सपोज करो स्क्वायर रूट 40 में निकाल लो। ओके, तो इसके लिए मुझे पहले क्या करना होगा, एक फंक्शन में डिफाइन कर दिया y इज इक्वल टू रूट एक्स, राइट। अब मैंने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, राइट। ओके, अब एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना। एक ये ग्राफ है, ओके। रूट एक्स का तो ग्राफ पता ही हो तो मैक्सिमम बच्चों को, तो मैं ड्रॉ ही कर दे रहा हूँ डायरेक्टली। ऐसे कुछ बनेगा। ओके, तो सपोज कर तुमने एक पॉइंट लिया ये, एंड एक ये है, ठीक है। अज्यूम अभी कर लो बस, ये x है जिसका तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, एंड ये x नॉट है। x नॉट क्या है, जिसका तुम्हें स्क्वायर रूट पता है, राइट। तो एक x नॉट के करस्पॉन्डिंग y नॉट वैल्यू भी आएगी, एंड एक x से करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आएगी, उसे y कह दो। तो अब इसका मैं स्लोप कहूं तो स्लोप क्या होगा, डेल y बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट बाय एक्स माइनस एक्स नॉट होगा। सही है कि नहीं, सही है। तो अब क्या करो, मैंने क्या किया कि x माइनस एक्स नॉट को तुम क्या कर दो कि अज्यूम करो कि बहुत क्लोज है। मतलब लिमिट x टेंड्स टू एक्स नॉट है, या कह सकते हो x माइनस एक्स नॉट क्या हो रहा है, जीरो को टेंड हो रहा है, कह सकते हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जो स्लोप रहेगा वो एक्स नॉट के बराबर ही आ जाएगा, राइट। तो डेल वाई बाई डेल एक्स will be approximately equal to dy by dx, right। एंड ये क्या था, 1/2 रूट एक्स। एंड क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पे मान लिया कोइंसाइड कर रहे हैं तो एक्स नॉट का पता है, तो वो वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स 1/2 रूट एक्स नॉट। यहाँ पे एक्स नॉट क्यों लिया है, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग को पता है, एंड उस वाले पॉइंट में स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो डेल वाई इज इक्वल टू, चलो इसे इरेज करके लिखता हूँ, यहीं लिख दे रहा हूँ। तो डेल वाई बाय डेल एक्स क्या आया था, 1/2 रूट एक्स नोट आया था, राइट। अब क्या करूंगा मैं, यहां पुट करूंगा y माइनस वाई नॉट बाय एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स नॉट, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, जैसे कि यहाँ पे 40 है तो y की जगह पुट करोगे रूट 40, राइट, सही है। एंड y नॉट क्या लोगे वो अभी देखते हैं, y नॉट रूट एक्स नॉट होगा, है ना। तो मैंने अभी क्या कहा था, एक्स नॉट ऐसा वैल्यू लेना है जिसका स्क्वायर रूट तुम्हें पता है, तभी तो अप्रोक्सीमेशन लगा पाओगे। तो 36 ही दिख रहा है मुझे, तो लेना है तुम कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन क्लोजेस्ट लेना है ना। तो 36 40 सबसे क्लोजेस्ट, 49 लोगे तो उसमें डिफरेंस 9 का आ जाएगा, लेकिन 36 से सिर्फ 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए 36 लेना है, वहां से एक्यूरेट आंसर थोड़ा सा आएगा, इसलिए जितना ज्यादा कम डिफरेंस रहेगा उतना एक्यूरेट आंसर आएगा, इतना याद रखना। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत ही छोटे लेवल बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है इन दोनों के स्लोप को हम लोग को इक्वल करना है। ऑब्वियसली ये दोनों पॉइंट दूर हैं, लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश करें कि इन दोनों के स्लोप कोइंसाइड कर जाएं।
ठीक है, तो रूट 36, एक्स नॉट को 36 ले लिया इस क्वेश्चन के लिए, तो 6 बना। पुट करते हैं वैल्यू, रूट 36 बाय एक्स की वैल्यू क्या थी 40 माइनस 36 इज इक्वल टू 1/2 रूट 36, हेंस रूट 40 माइनस रूट 36 6 लिख दे रहा हूं इज इक्वल टू 4/2 रूट 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 रूट 40 इज इक्वल टू 6 प्लस 1/3 6.33। वही सेम रिजल्ट आया जो वहां पर ट्रिक से आ रहा था, ये बस उसका एक डेरिवेशन है। एंड इसका एक और मेथड है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, वो थोड़ा सा और सिंपलर है। उसके लिए थोड़ा सा बेसिक्स हो जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन की। dy by dx which is equal to f dash at x is equal to limit x tends to h tends to 0 of f of x plus h minus fx upon h, राइट। अब क्या करना है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे निकालो, सपोज करो x को तुमने ले लिया a, बस अज्यूम कर लो, तो f डैश ऑफ a इज इक्वल टू, अच्छा मान लो h जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है, h इज वेरी स्मॉल वैल्यू, तो यहाँ से लिमिट हटा दो, तुमने अज्यूम ही कर लिया कि h बहुत छोटी वैल्यू है, तो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई एच, एंड यहाँ नोट करने वाली बात है h इज वेरी स्मॉल, ओके। यहां से सॉल्व करो, अच्छा x के मैंने a रख दिया ना, तो यहां पर a पुट करूंगा और यहां पर भी a पुट कर दूंगा, सॉल्व करो यहां से, f ऑफ a प्लस h क्या आ रहा है, f ऑफ a प्लस h f डैश ऑफ a। अब ये क्या है, फंक्शन है, ये उसका अप्रोक्सीमेशन है, तो यहां पर इक्वल टू की जगह मैं क्या लिखूंगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे एक ये अप्रोक्सीमेशन है, राइट। तो सपोज करो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया स्क्वायर रूट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, है ना, एंड रूट 40 तुम्हें निकालना है, ठीक है, क्योंकि अभी यही इसी का एग्जांपल चल रहा है तो मैं यही बताता हूँ, बाकी मेथड यही फॉलो होगा। तो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या बनेगा, ये बन जाएगा रूट ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए क्या बनेगा, रूट ए, राइट। अच्छा एफ एक्स जब तुम्हारा एक्स है, रूट एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा, 1/2 रूट एक्स, अब मतलब एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 रूट ए, ठीक है। लेकिन यहाँ ए क्या है, एक ऐसी वैल्यू जो तुम्हें पता है, जिसका तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना आता है, एंड वो ए प्लस एच से ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही उसके क्लोज है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है यहाँ पर, रूट ए प्लस एच इज इक्वल टू, हाँ ये था ना, रूट ए प्लस एच इंटू एफ डैश कितना आया था, 1/2 है, 2 रूट ए, बना फॉर्मूला ये। अब पुट करो यहाँ वैल्यू, देखो ए को 36 ले लो, एच को 4 ले लो, क्योंकि तभी तो रूट 40 बनेगा, नहीं पता ये भी ना करो, ए को 36 ले लो, बस बात खत्म। तो ए प्लस एच 40 बनना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 40 निकाल रहे हो, अरे भैया यहाँ पर ए प्लस एच है, उसे 40 बनाना है कि नहीं बनाना है, बनाना है, तो ए प्लस एच इज इक्वल टू 40 बनेगा, हेंस एच इज इक्वल टू 40 माइनस ए बनेगा, तो 40 माइनस 36 4 बना, सही है कि नहीं है, हाँ या ना, अरे कुछ तो बोलो, हाँ सही है। तो इसमें रूट 36 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट ऑफ 36 प्लस 4 बाय 2 रूट 36, सही है कि नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं, बस यहाँ वैल्यूज मैंने पुट कर दी है, एच 4 था, ए 36 था, बस यहाँ मैंने इसी फॉर्मूले में यहाँ पुट कर दिया है।
तो √40 इज इक्वल टू 6 प्लस 4/12 6.33। ये मेथड 2 था। तो ऐसे और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बट सबसे इजी वे मुझे यही लगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर दे देता है। एग्जैक्ट आंसर मतलब उस इस क्वेश्चन का कि क्यों ये वैलिड है, मतलब वहाँ पे हम लोग ये वाले ट्रिक लगाए क्यों रहे हैं, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। हाँ बट एक इसका ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कह दो या फिर ये कह दो कि लिमिटेशन है। ये बहुत बड़े नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि मैं कह दूं √1 2 5 6 7 8 9, या ये भी छोड़ो, बहुत बड़ा हो गया। सपोज करो √1 0 1 0 5 6, मतलब बहुत बड़ा कोई नंबर ले लो, तो वहां पर ये आंसर तो देगा लेकिन एक सही आंसर नहीं देगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो h है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन वहां मैंने क्या लिखा था कि h शुड बी वेरी स्मॉल। एंड ये ट्रिक जो लोग बताते हैं वो ये चीज एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर क्या है, h जो होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट इस फॉर्मूले से नहीं कहा सकते हैं, तब फिर फॉर्मूला यूज, तब फिर जनरल मेथड यूज करना ही पड़ेगा, वो लॉन्ग डिवीजन वाला, है ना। ऐसे केसेस में यूज नहीं कर सकते हैं, राइट, क्योंकि h बहुत बड़ा हो जाएगा। h बड़ा हो गया तो क्या होगा, स्लोप दोनों साइड की डिफरेंट होगी। जब दोनों साइड की स्लोप डिफरेंट हो जाएगी तो हम लोग dy/dx को x नॉट पे कैसे del y/del x के इक्वल कह सकते हैं, क्योंकि दोनों पे स्लोप अलग अलग हो जाएगी, एक वैसे जाएगी एक ऐसे जाएगी, तो कभी इंटरसेक्ट या कोइंसाइड नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट नहीं मतलब कोइंसाइड नहीं करेंगे, राइट। तो यही था बेसिकली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।